अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 21 जून 2025। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तरीन इकदाम किया, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का बाजार गर्म है। और वो ये कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हालिया ईरान इसराइल की चलती हुई कशीदगी के दौरान नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया है। नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजदगियां कैसे होती हैं, हम इससे मुतालिक एक मर्तबा पहले भी बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए नामजद किया है कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े मसीहा बनकर आए थे पाकिस्तान भारत जंग के दौरान, या फिर ये एक डिप्लोमेटिक ट्रैप है? ये एक बहस है जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है। इससे मुतालिक चंद हकाइक आपके सामने रखूंगी और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून जिस बात पर, जिस नुक्ते पर मुसलसल उनकी और उनकी हुकूमत पर तनकीद करती आई थी, अब बड़े फखरिया अंदाज में उस पर जो है वो अमल पैरा भी है, और ना सिर्फ अमल पैरा है लेकिन बड़े मुतमईन अंदाज पे उसका इजहार भी करते नजर आ रहे हैं और इसको बेहतरी जो है वो करार दे रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन मॉडल भी बनाकर पेश करें। ख्वाजा आसिफ जो कि पिछले एक दो हफ्तों से बड़ी खबरों में हैं अपने बयानात की वजह से, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक नई बहस भी शुरू हो गई है। हम उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत के हवाले से, और वो ऐलान जो कि मीडिया चैनल्स पर पाबंदी का किया गया है, और फिर भारत का ऐलान जो कि एक मर्तबा फिर ऐलान जंग लग रहा है। तो क्या पाकिस्तान भारत की कोई कशीदगी आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती है? इसके इम्कान से मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर हैं, और उनकी कुछ टाइम फ्रेम ये है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान मई के आगाज़ में, मई के पहले हफ्ते के दरमियान एक कशीदगी का आगाज़ होता है। भारत पहलगाम वाक़या जो कि 21 अप्रैल को हुआ था, उसका इल्ज़ाम भारत पे पाकिस्तान पे देता है। पाकिस्तान पे लगाने के बाद उसके पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए कुछ हमले करना शुरू कर देता है, शहरी आबादियों को निशाना बनाता है, पाकिस्तान उसका जवाब देता है। बात बढ़कर इस हद तक आ जाती है कि जो है वो पाकिस्तान अभी कुछ बातचीत ही चलती है, इंटरनली कोई डिस्कशन होती है न्यूक्लियर जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं उनके इस्तेमाल की, अभी वो करने के बारे में सोचा नहीं गया था, लेकिन नेशनल जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास है उसे बुलाने की बात अभी सिर्फ एक ज़राए से, सोर्सेज से खबर चली। और उसके बाद क्या हुआ कि अमरीकी जो पूरी की पूरी इंतजामिया जो इससे कबल ये समझती थी कि पाकिस्तान भारत के दरमियान उनका कोई काम नहीं है, वो कूद पड़ती है और फिर वो दोनों तरफ से बात करती है, मुसालहत की कोशिश करती है और सीज़ फायर करवा देती है। ये सब कुछ 10 मई 2025 को हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी सदर हैं, वो कोई 200 मर्तबा इस बात का ज़िक्र करते हैं, मतलब 200 में फिर भी एग्ज़ैजरेट कर रही हूँ, कम से कम दर्जनों मर्तबा एक जो है वो इस बात का ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवाया। 2 आलमी न्यूक्लियर ताकतें एक-दूसरे के जो है वो बिल्कुल सामने आ गई थी, नेक टू नेक थी। अगर वो ना सीज़ फायर करवाते तो खित्ता जो है वो तबाही का शिकार हो सकता था। बड़ा क्रेडिट लेते रहे, लेकिन फिर 1 हफ्ते से हमने देखा कि उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ़ें शुरू कर दी। उन्होंने आई लव पाकिस्तान भी कह दिया, उन्होंने पाकिस्तानी कौम की भी तारीफ़ कर दी, पाकिस्तानी हुकूमत की भी तारीफ़ कर दी। फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो अमरीकी दौरे पर जाते हैं, जो कि उनका सरकारी दौरा होता है। वहाँ पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से एक लंचेन के ऊपर मुलाकात होती है, 2.5 घंटे की, इससे ज़ायद की ये मुलाकात होती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो पाकिस्तान से मुतालिक उनका एक अलग मौक़िफ़ पेश होता है। वो जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उनकी भी तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं और साथ में वो पाकिस्तान से मुतालिक भी जो है वो तारीफ़ी कलमात अदा करते हैं। तो उसका जवाब ये मिलता है कि गुज़िश्ता रात को पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफ़िशियली डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया है और सिफ़ारिश कर दी है। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सिफ़ारिशात जो होती है वो हुकूमतें कर सकती हैं। कुछ जो है वो नॉमिनेटेड ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो कर सकते हैं। तो कोई भी जो है वो किसी भी मुल्क की हुकूमत नॉमिनेशन दे सकती है, तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नॉमिनेशन दी है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ज़्यादा मज़क्क़त बात ये है इस नामज़दगी से ज़्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो इज़हार करते हैं कि उन्हें मालूम है कि नोबेल पीस प्राइज़ उन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो लिबरल्स को दिया जाता है। तो उन्होंने इसके अंदर अपने लिए प्राइज़ माँगने का जो है वो एक होता है ना, लाइक अपने मियाँ मिट्ठू भी बने हैं वो। उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलना चाहिए, और साथ ही ये इज़हार भी कर दिया कि वो उनको नहीं मिलेगा। तो ये शर्मिंदगी अभी जो उनके हिस्से में आई नहीं है, उसको छुपाने का पहले ही तरीका है। आपको पता है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है, जो कि नेक्स्ट ईयर का होता है, वो मिलता है साल के आखिर में जाके, अक्टूबर के अंदर जाके वो जो है वो फाइनलाइज़ेशन होती है, नवंबर में उसका अनाउंसमेंट होता है। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनको पाकिस्तान ने क्या
कैसे नामज़द कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ से एक तनकीद का बाज़ार हुकूमत के ऊपर इसलिए भी गर्म है, एक तरफ इस इक़दाम की तारीफ़ भी हो रही है, तारीफ़ इस ज़िम्न में हो रही है कि क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया है, क्योंकि ट्रंप को ट्रैप करने की बात इसलिए भी हो सकती है कि अमरीकी हुकूमत बड़ी एक्टिव थी, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात बड़े ओपन एंड शट थे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात अपने एक पैगाम के अंदर ये बड़ा क्लैरिफ़ाई कर दिया कि वो इज़राइल के साथ खड़े, लेकिन ईरान के खिलाफ। लेकिन इज़राइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर सके। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह देते हैं कि ईरान के पास जौहरी ताकत बनने के लिए जो उनका एटमी उनका जो मंसूबा है, वो जौहरी ताकत बनने के बिल्कुल आखिरी अवामिल, आखिरी मराहिल में है और वो किसी भी वक़्त बन सकते हैं। तो फ़लस्तीन के ऊपर हमला आवर है इज़राइल, फ़लस्तीन का नाम नहीं था। इज़राइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस जौहरी प्रोग्राम को जो है वो रोक सके और अमेरिका जो है वो सोच सकता है बतौर हुकूमत इस जंग में कूदने का। और अगर अमेरिकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया, 2 हफ्तों का टाइम स्पैन उन्होंने लिया है, वो कहते हैं कि अगर अमेरिकी हुकूमत ने ये सोचा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग लड़नी है, तो फिर वो ज़मीनी जंग लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये ज़मीनी जंग नहीं है। जो है फ़िज़ाई जंग चल रही है, एक तरफ से भी मिसाइल आते हैं, जहाज़ आते हैं और दूसरी जानिब से भी मिसाइल फायर होते हैं। तो बहरहाल इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ ये पूरे का पूरा जो है ना अपना एक नैरेटिव बिल्डअप किया, उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया अपने तारीफ़ों के पुल बाँधते हुए कि यूरोप के अंदर जो चलते हुए तनाज़ात थे, उसको उन्होंने जो है वो रोका, उसके लिए उन्होंने मीडिएशन की। फिर वो कहते हैं कि रशिया से उन्होंने बात की, रशिया यूक्रेन के मामले पर, फिर पाकिस्तान इंडिया का सीज़फायर उन्होंने करवाया, फिर जो यूएई के अंदर तनाज़ात थे, उनको उन्होंने हल किया। शाम से मुतालिक आपको पता है एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था पिछले दिनों में, जब डोनाल्ड ट्रंप विज़िट पे थे यूएई के। तो ये सारी बातें नोट करके, सारी बातें लिख के अपनी तारीफ़ों में वो कहते हैं आखिर में कि उनको फिर भी लगता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, वो दें उनको, लेकिन मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये लिबरल्स को मिलता है। तो बहरहाल इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ये हो रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त इज़राइल के साथ खड़े हैं और इज़राइल के साथ जो पूरी की पूरी जंग इस वक़्त ईरान की चल रही है, जिसमें पाकिस्तान इस वक़्त ओआईसी का इजलास भी हुआ है, आज जो है वो ओआईसी का इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर बाकायदा जो तमाम तर मुसलमान मुल्क हैं, उन्होंने ये एक दफ़ा फिर मुतालबा किया है कि जो इज़राइली जारहियत है, ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर, उसको भी रोका जाए और ईरान के साथ भी जंगबंदी हो। तो इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, बीइंग अ मेंबर ऑफ ओआईसी और फिर ईरान के बिल्कुल डायरेक्ट हम साथ हैं, उनके एलाइज़ भी हैं। इज़राइल को तो सिफ़ारती तौर पर पाकिस्तान ने तस्लीम ही नहीं किया हुआ। तो इस तमाम तर मुद्दे मामले में पाकिस्तान की पोज़ीशनिंग इस वक़्त तक ईरान के साथ है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर भी तनकीद की कि व्हाई नॉट सम हुकूमती फ़िगर। तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के अंदर एलानिया तौर पर एक हाइब्रिड रजीम कायम है, और ये मैं ऐसा इसलिए खुद से नहीं कह रही हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, जो कि हम इससे नेक्स्ट अभी 1-2 मिनट में डिस्कस करते हैं। उस बयान से मुतालिक ये है कि जब आपके मुल्क में कोई एज़ सच प्रैक्टिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो आर्मी चीफ से ही मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और जो एक तारीफ़ हो रही है पाकिस्तान की पॉलिसी की, वो ये भी हो रही है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, इससे अमरीकी जो हुकूमत है, वो बराह रास्त ईरान के साथ जंग में जो 1-2 दिन में कूदने के बारे में सोच रही थी, वो नहीं कूदेगी। क्योंकि अमरीकी हुकूमत को अब ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है, जिस किस्म की खुदपसंदी है और जिस तरह से वो अपनी जो है वो जो उनकी तुलसी गबार, जो उनकी इंटेलिजेंस की तर्जुमान है, जब वो उनको जो है वो नेगेट कर सकते हैं अपने हालिया बयान में कि उनको तो पता ही नहीं था ईरान से मुतालिक। तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले ट्रंप को ट्रैप करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनकी तारीफ़ करें और उनको बाउंड कर दें कि भई अगर आपने ईरान के साथ जंग में कूदने की कोशिश की, तो ये जो आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बड़े एक्टिव हैं, ये नहीं हो सकेगा और आपका जो वो दुनिया में आप अमन के पेशवा के तौर पर इस वक़्त घूम रहे हैं, आपका वो नाम ख़राब हो जाएगा। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को इस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कायल किया है डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे फिल वक़्त कि हम आपको नॉमिनेट करें डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, मगर मीनवाइल आप ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला-आवर ना हो। और अब अमरीकी हुकूमत ने इसके लिए 2 हफ़्ते का जो है वो वक़्त लिया है और 2 हफ़्ते के बाद तक मीनवाइल वो सीज़फायर और बातचीत के ऊपर गौर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ईरान के साथ वो राब्ते में भी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को 2 पैराहे में देखा जा रहा है। एक तरफ ये कि आपने मीनवाइल आपने ये फ़ायदा हासिल कर लिया, किया या नहीं,
ये अभी आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब और ये बात दुरुस्त भी है कि अमेरिका इस वक़्त हमला-आवर हुआ भी नहीं है ईरान पे। और दूसरी जो एक चीज़ है अहम जिस पे जो तनकीद ज़्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि उस ट्रम्प को जो है वो आप नॉमिनेट कर रहे हो, उस अमरीकी सदर को, जिसने ट्वीट्स के ज़रिए और अभी हाल ही में अपने बयानात के ज़रिए ना सिर्फ़ ईरान को धमकियाँ दी बल्कि उस इज़राइल के साथ जो है वो खड़े होने की बार-बार जो है वो अपना इज़राइल के साथ खड़े होने को अपना जो है वो डिफेंड किया, जो इज़राइल गज़ा के ऊपर हज़ारों मासूम मुसलमान बच्चों और मासूम मुसलमान शहरियों को मारने में जो है वो एक मुलव्विस है और जिस किस्म का वहाँ पे वो एक तो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और जिस तरह की वहाँ से फुटेजेस आती हैं उसके बाद जिस किस्म का इक़दाम करना पाकिस्तानी हुकूमत का बनता था या नहीं बनता था, ये 2 तरह की डिबेट इस वक़्त चल रही है। मगर अभी ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ घंटे, कुछ दिन इस पर भी लगने हैं। बहरहाल अगला जो आज ही के दिन में टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान मुसलसल जब से ये हुकूमत आई ये कहते रहे कि ये हुकूमत अपने ओन पे नहीं है। और वफ़ाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जिनके पास वसतुल्लाह खान साहब के अल्फाज़ में वो एक टोकन वज़ीर दिफ़ा हैं, उनका कोई काम नहीं है, एज़ाज़ी उनके पास ये वज़ारत है। वो उन्होंने हमारे सीनियर हैं एज़ाज़ सैयद, उनके साथ गुफ्तगू में ये कहा है कि इस वक़्त मुल्क के ऊपर एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो चल रहा है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर ये हाइब्रिड निज़ाम पहले इजाद हो जाता, तो हम बहुत से हादसात से बच सकते और उन्होंने इस हाइब्रिड निज़ाम को मुल्क के लिए बड़ा बेहतरीन करार दिया है। ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारे आईने पाकिस्तान जो एक इमरानी मुआहिदा है जिसके तहत ये मुल्क चल रहा है और जिसके बाहर निकल कर आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें हाइब्रिड निज़ाम का कोई ज़िक्र नहीं है, उसमें बराह रास्त जमहूरी निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ज़िक्र है। अगर आपने कोई नया इमरानी मुआहिदा करना है तो वो कर लीजिए क्योंकि इस 73 के आइन के साथ तो मुल्क में किसी भी किस्म की हाइब्रिड रिजीम की जगह नहीं है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा चेरिश कर रहे हैं। मगर बहरहाल मुल्क के वज़ीर दिफ़ा जो है उनका ये कहना कि हाइब्रिड निज़ाम पहले इजाद हो जाता तो हम बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे, बड़ी बदकिस्मती है। इमरान खान के दौर में हाइब्रिड निज़ाम था, हम उसके ऊपर तनकीद किया करते थे। मुस्लिम लीग नून के पास वाहिद एक जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नैरेटिव था, वो हाइब्रिड रिजीम का था। बार-बार कहते थे ये हाइब्रिड रिजीम है। आज आप एक हाइब्रिड प्रो रिजीम को ख़ास तौर पे मतलब कहते हैं ना कि जब बदतरीन जमहूरियत भी जो है वो बेहतर होती है डिक्टेटरशिप से, बेहतर होती है आमरीत से। तो अब तो तस्लीम कर लिया कि जमहूरियत है ही नहीं, हाइब्रिड रिजीम चल रही है। तो इस हाइब्रिड रिजीम के बारे में क्या कहें कि वो किसी भी तरह से बेहतर नहीं है एक डिक्टेटरशिप से। डिक्टेटरशिप में पता तो होता है कि डायरेक्टली है क्या, यहाँ पे किसी और ही किस्म का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसको जो सूट करता है, वो किया जा रहा है। और उसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में है और उनके जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में है, उनके फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं और शहबाज शरीफ के जो फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, उनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं खुद गवाह हूँ। और ज़ाहिर-सी बात है ये इस किस्म का बयान है। वैसे तो वज़ीर दिफ़ा के मुँह से ये बात निकलना और आना मतलब आप पाकिस्तान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ लीजिए। मगर दूसरी जानिब जो वो आर्मी चीफ के साथ वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात की बात करें तो ताल्लुकात अच्छे ही हैं तो आप हुकूमत में हैं। ये कितनी अंडरस्टूड सी बात उन्होंने की। बहरहाल तीसरी एक और चीज़ ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई, बल्कि 2 रोज़ पहले एक खबर सामने आई कि मौजूदा जो रिजीम है इसमें पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के ऊपर एक पाबंदी है और वो ये कि वो ज़्यादा एयर टाइम देंगे वॉर्स को, ज़्यादा एयर टाइम देंगे जंग को, ज़्यादा एयर टाइम देंगे जो अफ़वाज के इक़दाम हैं उनको और नहीं बात करेंगे इंटरनल जो मुल्क के अंदर चलते हुए मामलात हैं, चाहे वो इमरान खान से मुताल्लिक हो, अदालतें हों, सियासत हो, इनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होगी और उसकी वजह ये है कि इंडिया के साथ मुमकिना तौर पर एक नया स्पेल पाकिस्तान का हो सकता है जंग का और इसका ऐलान अगेन पाकिस्तान से पहले इंडिया की जानिब से किया गया। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात तो होंगी। इंडियन जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह, उन्होंने एक बयान के अंदर कहा है कि सिंध-तास मुआहिदा अब कभी बहाल नहीं होगा। जो पाकिस्तान की तरफ आता हुआ पानी है, उसको किनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे। जिसका मतलब ये है और ये कहा भी जाता है, आपको पता है कि हम पिछले 10 साल से ये बात सुनते आ रहे हैं कि तीसरी जंग-ए-अज़ीम अगर कभी हुई, तो वो पानी पर होगी और अब फिर पानी के तनाज़ात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, उसको देख के ये समझ में आती है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान चलता हुआ ये जो तनाज़ा है,
یہ کوئی جو ہے وہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کرا دیا تو اب وہ دوبارہ نہیں ہوگی. اٹس اے نیور اینڈنگ تھنگ. اور اس کا اعلان جو ہے وہ دونوں جانب سے، ایک طرف سے جو ہے وہ ان آفیشلی اور دوسری جانب سے اب آفیشلی ہونے لگا ہے. ظاہر ہے انڈیا کا تو جس قسم کی ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں وہ ہر چیز کو پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے ان معاملوں پہ تھوڑا جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ پلے کرتا ہے. تو بہرحال اب اس قسم کی خبریں آنے سے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد ایک نیا تنازع اس خطے میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ہمیں کوئی ایک بارڈر سیکیور ملے. اس سے قبل جب پاکستان انڈیا کا تنازع تھا تو ایران والی سچویشن نہیں تھی، اور اب اس کی موجودگی میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، پاکستان کو سوچنا ہوگا، دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ یہ پورے کے پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتے ہیں یا نہیں دھکیل سکتے. بہرحال یہ کچھ سیاست سے جڑی اہم ترین اپڈیٹس تھیں آج کے دن میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.